तू तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। मायके से एक कॉल आया नहीं कि तेरी तो आवाज बदल गई। बहुत फर्क आ गया है तेरे बात करने के तरीके में। नहीं माँ जी, मैं बस फर्क देख रही हूँ। आपकी बेटी थक जाए तो वो मायके आराम करने जाती है, लेकिन मेरी माँ मर रही है तो मुझे वहां जाना नाटक लगता है। निकिता दीदी, यहाँ अपनी माँ की ममता पानी आई है और मैं अपनी माँ की ममता को आखिरी बार प्रणाम करने भी ना जाऊं। भाभी, आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं। माँ का सम्मान करना सीखिए। आखिर वो आपकी सास है। आप उनसे इस तरीके से बात कैसे कर सकती है? सम्मान तो मैं हमेशा करती आई हूँ दीदी, लेकिन आज बात ममता और इंसानियत की है। माँ जी, जिस तरह आपको अपनी बेटी की तकलीफ महसूस होती है, मेरी माँ को भी अपनी बेटी की कमी खल रही होगी। मधु अंदर जाती है और अपना छोटा सा बैग पैक करके बाहर आती है। अब उसने सोच लिया था कि वो अपने परिवार वालों के बारे में भी सोचेगी, जो कि वो कभी नहीं करती थी। शायद शादी के 3 साल में वो 2 ही बार अपने मायके गई थी। वहीं गायत्री भी गुस्से में जवाब देती है, अगर आज तूने इस दहलीज के बाहर पैर रखा तो वापस आने की सोचना मत। माँ जी, जो औरत अपनी बहू को अपनी माँ के अंतिम दर्शनों के लिए रोक दे, उस घर में वापस आने की इच्छा वैसे भी मर गई। अगर आज मैं अपनी माँ के पास नहीं गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आपकी बेटी आपकी है, पर मैं भी किसी की बेटी हूँ। मधु बिना पीछे मुड़े घर से बाहर निकल गई। गायत्री और निकिता उसे जाते हुए देखते रह गए। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ घंटों बाद गायत्री का फोन बजता है। उसकी बड़ी बेटी संध्या, जो दूसरे शहर में रहती थी, उसका फोन था। माँ, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। मेरे घर वाले मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। मेरी ननद और मेरे ससुर मुझे मायके नहीं आने दे रहे। कह रहे हैं कि घर में मेहमान आने वाले हैं, तू यहीं रुककर खाना बना। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपकी याद आ रही है। गायत्री के हाथ से फोन छूट जाता है। उसे मधु की वही बात याद आती है। जिस तरह आपको अपनी बेटी की तकलीफ महसूस होती है, मेरी माँ को भी अपनी बेटी की कमी खल रही होगी। मुझे अभी अपनी बहू से जाकर माफी मांगनी है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद उसी की सजा मुझे मिल रही है संध्या के रूप में। गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने बहू में भी कभी बेटी को नहीं देखा। उसने जो बीज बोया, वही फसल आज उसे अपनी बेटी के रूप में काटने को मिली। वो सोफे पर ढह जाती है, जबकि निकिता अभी भी अपने नाश्ते के इंतजार में रसोई की ओर देख रही होती है, जहां आज उसे खुद जाकर काम करना था।